दुनिया में बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कहीं राजा और प्रधानमंत्री दोनों राज्य करते हैं, कहीं दो दो उप मुख्यमंत्री होते हैं, तो कहीं उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान एक अकेला देश है जहां एक साथ दो दो प्रधानमंत्री हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में आज यही हुआ है। इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा नकार देने के बाद अब विपक्ष ने शहबाज शरीफ को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आपने गली क्रिकेट में खेलते हुए बच्चों को तो देखा ही होगा। अगर किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है तो जिसका बैट होता है वो कुछ बच्चों को अपने साथ ले जाता है, और जिसकी बॉल होती है वो बाकी बच्चों को लेकर अपनी अलग टीम बनाकर अलग मैच शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही आज पाकिस्तान की संसद में हुआ है। आज संयुक्त विपक्ष के द्वारा इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, हिंदी में बोले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, लाया गया था। प्रस्ताव आने से इमरान सरकार के गिरने की पूरी संभावना थी। इमरान ने अपने समर्थकों से कहा भी था कि यह विदेशी साजिश के तहत हो रही कार्यवाही है, इसलिए मेरे समर्थक संसद के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। अब पाकिस्तान में शांतिपूर्ण का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। इसलिए सरकार भी तैयार थी, विपक्ष भी तैयार था, पुलिस भी, और आर्मी तो पाकिस्तान की 70 साल से तैयार ही रहती है। प्रस्ताव लाया गया तो संसद के सभापति ने गेम कर दिया। कहा कि इस प्रस्ताव पर वोट ही नहीं डलवाया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5A के तहत देश की सुरक्षा के मामले में स्पीकर के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को लाने से भी रोक सकता है। विदेशी ताकतों के इशारे पर होने वाले यह अविश्वास प्रस्ताव अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इमरान, जो सदन में मौजूद ही नहीं थे, और उपसभापति कासिम खान सूरी, जिन्होंने यह प्रस्ताव रद्द किया था, दोनों सोच रहे थे कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और विपक्ष समेत अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन विपक्ष भी अपनी तैयारी करके आया था। उन्होंने कहा कि तुम संसद नहीं चलाओगे तो हम अपनी खुद की संसद चला लेंगे। अब सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर बैठी और उन्होंने अपनी खुद की सरकार बनाकर खुद का प्रधानमंत्री चुन लिया, और ये सौभाग्य मिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ को। ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं और इस समय पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े नेता हैं। लेकिन इमरान का खेल भी चले जा रहा था। इमरान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को संसद को भंग करने के लिए सिफारिश कर दी। साथ ही देश की सभी विधानसभाओं को भी भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया। इमरान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश में नए सिरे से चुनाव होने के लिए तैयार रहें। राष्ट्रपति ने संसद को भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और सेना ने भी अंततः इस पर बयान जारी किया है। मतलब असली निर्णय तो सेना लेने ही वाली है, तो उनका रुख भी जानना सबसे ज़रूरी है। पाकिस्तान की ISPR, हिंदी में बोले तो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक बाबर इफ्तिकार ने कहा है कि संसद भंग होने से लेकर विपक्ष का अपना प्रधानमंत्री घोषित करने तक की खबरों से सेना का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो तो हमें पता है, पाकिस्तान की सेना तो दूध की धुली है। फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ तक पाकिस्तान की सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने में सेना का कोई हाथ नहीं होता। वो तो होता यूं है कि या तो तबीयत खराब होने के कारण उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, या फिर दीन दुनिया से मोहभंग हो जाने पर खुद ही गद्दी छोड़कर जंगल चले जाते हैं, और फिर उनका हालचाल लेने आर्मी के जनरल राष्ट्रपति के घर जाते हैं और उन्हें मजबूरी में देश हित के लिए खुद राष्ट्रपति बनना पड़ता है। इमरान सरकार ने घोषणा की है कि 90 दिन के अंदर देश में आम चुनाव कराए जाएंगे। उधर विपक्ष संसद भंग होने और आम चुनाव की घोषणा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चला गया है। PML नवाज की नेता मरियम नवाज ने कहा है कि स्पीकर ने अपनी संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया और संविधान को ताक पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच का भी गठन कर दिया है। आपको बता दें कि 1947 में पैदा होने के बाद से पाकिस्तान में आज तक कोई प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सका है। 75 साल में आज तक एक भी नहीं। यही दर्शाता है कि पाकिस्तान की राजनीति की हालत क्या है।
पाकिस्तान के तख्ता पलट की कहानी कुछ वैसी ही है जैसे हमारे 80 के दशक की उर्दू फिल्मों में तय होता था। हीरो की माँ कपड़े सिलकर उसे बड़ा करेगी, बड़ा होकर हीरो को नौकरी मिलेगी, हीरोइन के साथ शादी करने वाला होगा, तभी पता चलेगा कि हीरोइन का बाप गुंडा है और गांव में उसी ने हीरो के बाप को मारा था। फिर गुंडे हीरो की बहन को उठा लेंगे और हीरो विलन को मार देगा। सबको पता होता है कि अंत में क्या होगा, लेकिन फिर भी सब मजे से देखते हैं। पाकिस्तान में भी रजिया गुंडों में फंस चुकी है। अब देखना यह है कि लोकतंत्र की रक्षा करने सेना कब आती है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है पाकिस्तान की सेना के नाम। देखो, तुम कितने गैर राजनीतिक हो वो दुनिया में सबको पता है। तुम्हारा हाल कुछ वैसा ही है जैसे आम आमदनी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और देखो, कल गुजरात में उन्होंने रैली की और वहां सरकार बनाए बिना ही भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अपनी रैली में आने वाले लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ना सिखा रहे हैं। તમે કેમ આયા અહીંયા? અહીંયા બાપુનગર થી बुलाया था, 20 जन ने बुलाया था। 500 रुपया आप्યા હતા અને બોલે કે તમે સાતમા કામ છે, અમારું क्या काम છે, અમારું कुछ नहीं है। અચ્છા, તમને ખબર જ નહીં રેલી છે એની છે? હા, એટલા માટે બંધ કરી દો। કેમેરો શું પ્રેસ વાળા છીએ, કઈ નહીં। હા, પણ અમારું તો પૈસે દે के बुलाया। અરે ભાઈ બંધ। આ શું કરો છો તમે લોકો? ક્યાં આયા છો તમે? હે ભાઈ, રેલીમાં આયા છો તો પૈસા શેના વેચો છો ભાઈ? તમને પૈસા આપવાના કીધા હતા? કોને કીધા હતા? अगर आप भी पाकिस्तान में अमित शाह के संपर्क से सरकार बनवाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।